हरियाली से घिरा एक छोटा सा गांव था हरकपुर। दिन में ये गांव जितना शांत और सुंदर लगता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमयी बन जाता था। खेतों के बीच से गुजरती कच्ची सड़क, दूर दूर तक फैले आम और पीपल के पेड़ और उन पेड़ों के पीछे छिपी गहरी अंधेरी रात, सब कुछ जैसे किसी अनदेखे राज को छिपाए बैठा था। लेकिन हरकपुर में एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में सोचकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के किनारे खड़ा एक पुराना सूखा पेड़। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद उस पेड़ के पास से रोने की आवाजें आती हैं। ऐसी आवाजें जो इंसान की नहीं लगती, लेकिन फिर भी दिल को चीर देती हैं। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, रात के 12 बजे के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। जो भी गया है वो कभी ठीक से वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते थे कि कई साल पहले उस पेड़ के नीचे किसी औरत की दर्दनाक मौत हुई थी, तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। कोई कहता कि वो रोती है, कोई कहता कि वो मदद मांगती है, और कुछ लोग दावा करते थे कि अगर कोई उस रोने की आवाज के पीछे चला जाए तो वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन हरकपुर में एक ऐसा इंसान था जो इन कहानियों से डरता नहीं था। उसका नाम था मोहन। पूरे गांव में मोहन को सबसे बहादुर माना जाता था। ऊंचा कद, तेज आंखें और ऐसा आत्मविश्वास कि जैसे डर शब्द उसके लिए बना ही नहीं हो। लोग उसे गांव का हीरो कहते थे। दूसरी तरफ उसका दोस्त बिरजू था, दिल का अच्छा लेकिन थोड़ा डरपोक। जहां मोहन कतरे की तरफ कदम बढ़ाता, वहीं बिरजू 2 कदम पीछे हट जाता। एक शाम गांव के चौपाल पर सब लोग बैठे बातें कर रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, कल रात फिर उस पेड़ से रोने की आवाज आई थी, इतनी दर्दनाक कि नींद ही नहीं आई। ये सुनकर बिरजू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मोहन, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है वहां। लेकिन मोहन मुस्कुराया और बोला, डर सिर्फ दिमाग का खेल है बिरजू, आज रात चलकर देखते हैं कि सच्चाई क्या है। रात गहरी होने लगी। गांव में धीरे धीरे सन्नाटा फैल गया। आसमान में बादल छा गए थे और चांद भी कभी कभी बादलों के पीछे छिप जाता था। ठीक 12 बजे मोहन और बिरजू हाथ में टॉर्च लेकर उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंच रहे थे, बिरजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पेड़ की सूखी डालियां आपस में टकराने लगी। तभी एक धीमी दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई दी। बिरजू तुरंत रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। मोहन, सुना तुमने? उसने फुसफुसा कर कहा। मोहन ने टॉर्च की रोशनी पेड़ की तरफ डाली। हाँ, लेकिन यह पता लगाना होगा कि यह आवाज आ कहां से रही है। दोनों धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचे। रोने की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ अजीब दिखा। पेड़ के नीचे मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। मोहन झुककर मिट्टी हटाने लगा। तभी अचानक रोने की आवाज जोर से गूंजने लगी। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। बिरजू डर के मारे पीछे हट गया। मोहन, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन तभी पेड़ की एक सूखी डाली अपने आप हिलने लगी। टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और उसी पल पेड़ के पीछे से एक सफेद धुंध जैसी आकृति धीरे धीरे उभरने लगी। बिरजू की आंखें फटी रह गईं। उसका गला सूख गया। वो बोल भी नहीं पा रहा था। वो आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसी के साथ वो दर्दनाक रोने की आवाज और तेज हो गई। मोहन ने खुद को संभालते हुए टॉर्च सीधी उस आकृति पर डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, वो आकृति अचानक गायब हो गई, लेकिन रोने की आवाज अभी भी गूंज रही थी। अचानक जमीन के अंदर से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकल आया, जो शायद मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। मोहन ने उसे खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर और कुछ चिट्ठियां थीं। चिट्ठियों से पता चला कि कई साल पहले गांव की एक औरत को झूठे इल्जाम में मार दिया गया था और उसकी लाश इसी पेड़ के नीचे दफनाई गई थी। तभी अचानक फिर वही रोने की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार उसमें दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। बिरजू घबरा कर बोला, मोहन, हमें यह सब वापस दबा देना चाहिए। लेकिन मोहन ने कहा, नहीं, सच्चाई सामने लानी होगी। जैसे ही मोहन ने वो तस्वीर हाथ में उठाई, हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी। पेड़ की सारी डालियां जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। और तभी उनके पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसा कर कहा, मुझे न्याय चाहिए। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में वो रोने की आवाज अब उनके बिल्कुल पास से आ रही थी।
बिरजू डर की मारे चीख पड़ा। मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, भागो। दोनों तेजी से गांव की तरफ दौड़ पड़े। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। किसी तरह वे गांव पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हवा अचानक शांत हो गई और रोने की आवाज भी बंद हो गई। अगले दिन मोहन ने वो डिब्बा और चिट्ठियां गांव वालों को दिखाई। तब जाकर सबको सच्चाई पता चली। गांव वालों ने उस औरत के लिए पूजा करवाई और उसी जगह एक छोटा सा स्मारक बना दिया। उसके बाद से कहते हैं कि उस पेड़ के पास फिर कभी रोने की आवाज नहीं आई। लेकिन हरकपुर के कुछ लोग आज भी कसम खाकर कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को जब हवा बिल्कुल शांत होती है तो उस पेड़ के पास से हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो सोचिए, अगर आप मोहन और बिरजू की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी आधी रात को उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत करते या फिर उस रहस्य को हमेशा के लिए अनसुना कर देते? क्योंकि सच और डर के बीच की दूरी कभी कभी सिर्फ एक कदम की होती है और हर कदम आपको ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जहां से लौटना आसान नहीं होता।